श्री कृष्ण कहते हैं, रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं ही उत्तम सारथी हूँ। पार्थ, यह जिंदगी है, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। जिंदगी एक जंगल है, जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो, बचना नहीं। यह कलयुग है जनाब, यह झूठे को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। दुनिया के 1% लोग धूप से जलते हैं, बाकी के लोग एक दूसरे से जलते हैं। भरोसा और अर्थी एक बार उठने के बाद वापस नहीं आते। पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ऊपर हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना ही नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खेलते पानी में कभी कोई पर्चा नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीताना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। जिनकी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर का बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत, निर्भर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर बेस बदल कर ही आती है। जिस गांव से लहू ना निकले, समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हो तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। वो बातें जिन्हें इंसान भी पी जाता है, वही बातें इंसान को भीतर से खा जाती है। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम भी खाली हाथ लौट आता है और कोई घर ही रब को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तरह पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान तक नहीं पहुंच पाया। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बुलंद आवाज़ वाला मगर अंदर से बिल्कुल खाली। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले हो, लोग तो उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब हम अकेले हो। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं, असली कामयाबी तो यह है कि आप आसमान भी छू ले और पैर जमीन पर ही रखे। इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो चाहिए तो सभी को, पर लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है तो उसे किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज़ की कदर का एहसास कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस चीज़ से कुछ वक्त के लिए दूर रहा जाए। समझदार वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वह है जिसे मालूम हो कि कब, कहाँ, कैसे और किस लहजे में बात करनी है। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं करता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब कुछ दुख अपने आप दूर हो जाएगा। यही सच्चाई है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में आपका साथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानियाँ मुझे दे दो और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले
भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर तुम्हारे द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगो, और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ़ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीपक जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीति है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस यह कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आने देगी। इस छोटी सी जिंदगी में यह व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत है। हम ही अपनी ज़िंदगी को उलझाते हैं, वरना ज़िंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है। हर कोई यही सोचता है कि शहर चले जाए पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे होते हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि कलेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी प्रगति इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज़्यादा अनुभव ही ठोकर दिलाते हैं, मजबूत बनाती है। धक्का वही में लगता है जहाँ विश्वास होता है। इंसान अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप परिस्थिति भी बन जाओ तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। समय के समझाने का तरीका बहुत सख्त होता है, मगर यह बात भी सच है कि समय की समझाई हुई हर बात सारी उम्र याद रहती है। आदमी तीन तरह के ही अच्छे होते हैं, एक जो इस संसार में विदा हो गया, दूसरा जो इस संसार में अभी आया ही नहीं, और तीसरा जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोगों के बदलते व्यवहार ही तो हमें मजबूत बनाते हैं, वरना हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी उतनी भी आसान नहीं है। झगड़ा तब होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि वह तुमसे नाराज है या परेशान। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द नहीं होते हमारे पास जो हमें सही साबित कर सके। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिलों में तो वह रिश्ते भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ जाते हैं। जिनकी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है, और लोग इसे नफरतों में गंवा देते हैं। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं। लोग तो सिर्फ हमें बताते हैं, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज़्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। रुलाया ना कर हर बात पे जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाला हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीन मानिए जरूर रोएगा। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ़ कर देते हैं, छोड़ने वाले आपकी हर अच्छाई पर भूल जाते हैं। सुना है कोई हर अच्छाई भूल जाते हैं। इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता, बस कभी कभी वह हालात बुरे होते हैं जो इंसान को बदल देते हैं। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, और अगर कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ हो चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, और दुख तो वैसे ही आधा हो जाता है। सच्चा मित्र वही जो उस समय पे आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे।
हर वक्त कहे यकीन मानिए जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से सीखिए जीवन का सार, कितना कुछ उनसे छूटा। पहले माँ छूटे, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन में हर बार कुछ न कुछ छूटता ही रहा, पर नहीं छूटा तो वह था देवदत्त। देवदत्त मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रह सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार करें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छा आप है, क्योंकि उसमें अच्छे देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत हमेशा अच्छी रखो, फिर तुम्हारे कष्ट प्रभु सभी दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो उसने लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकालने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं उसकी ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायत से भरा आता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी ज़िंदगी में सुकून और शांति सवय आ जाती है। इस धरती पर कब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी सत्य है, जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसे ही नज़र आती है। खुशी वही चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते। आपको कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।